भगवान महावीर का ये अटल सिद्धांत जियो और जीने दो बाबा, इसका सांसारिक अर्थ क्या है और आध्यात्मिक अर्थ क्या है? कृपया इसे विस्तार पूर्वक कहने का कष्ट करें। जियो और जीने दो। सीधा सा अर्थ है, खुद जियो और दूसरे को जीने दो। लेकिन बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। कहना बड़ा आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। आइए भगवान महावीर के सूत्र में गहरे चले। जियो, क्या हम जी नहीं रहे? भगवान महावीर ने ये शब्द क्यों कहा कि जियो? इसका अर्थ कहीं ना कहीं भगवान महावीर को इस सत्य का पता है कि हम जी नहीं रहे, हम दिनों को धक्के दे रहे, जी नहीं रहे हैं। तो भगवान महावीर कहते कि जियो और जीने दो। पहले हम जियो शब्द की व्याख्या करेंगे। जो जीवन तुम जीवन समझते हो, कभी देखा भीतर झांक के, क्या वो जीवन है भी? या दिनों को धक्के ही दे रहे हो? तो तुम पाओगे जीवन नहीं है। किसी तरह जिंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, जीवन बीत जाए, खर्च हो जाए। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, सबसे पहला सूत्र, जीना सीखना होगा तुम्हें। और जब तुम जीना सीख गए तो निश्चित रूप से तुम दूसरों को भी जीने दे दोगे। उसकी ज्यादा फिक्र मत करना। तुम ज्यादा फिक्र करते हो दूसरे को जीने दो, खुद की फिक्र नहीं करते कि पहले खुद जीना सीखो। कैसे सीखें जीना? अभी तो जो जीवन तुम जी रहे हो, महावीर कहते हैं वो जीना नहीं है। बस किसी तरह दिन काट लेना तुम जीवन कहते हो। और जिंदगी के दिन काट लेना जीवन होता नहीं। कैसे सीखें जीना? जरा भीतर एकांत में बैठ के देखना कि क्या तुम सही ढंग से जी रहे हो। तो पाओगे तुम खुद ही दुखी हो। और जब व्यक्ति दुखी होता है तो दूसरे को सुखी देखकर उसके मन में ईर्ष्या, जलन, कंपटीशन, वैमनस्य, शरारतें
उपजते हैं। इसका कुल मात्र कारण तुम जी नहीं रहे हो। जीवन की परिभाषा तुमने समझी ही नहीं है। जीना कहते किसे हैं? सही बोलूं तो तुम हर पल मर रहे हो, हर पल जी नहीं रहे हो, मरे जा रहे हो और जीवन कहते हो। ये जीना नहीं है, ये मरने का स्लो सुसाइड है, आत्महत्या है। परंतु धीमी धीमी आत्महत्या तुम करते हो। महावीर किसी से वैमनस्य नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, कंपटीशन नहीं करते, किसी के जैसा बनने की चेष्टा नहीं करते। वो इतने संतुष्ट हैं, इतना संतुष्ट हैं कि उनके लिए अपना जीना पर्याप्त है, पर्याप्त से भी कहीं ज्यादा है। वो वैर नहीं करते, वैमनस्य नहीं रखते। और देखिए, कंपटीशन का दूसरा नाम है वैमनस्य। आपकी दुकान के बराबर कोई दूसरी दुकान खुल जाए, भीतर से चाहे आप उसे सलाम करो, बैठ के बातें करो, भीतर से आप उससे बैर रखे हो। दूसरा सुखी न हो जाए, ये कामना तुम करते हो उस वक्त जब तुम खुद दुखी होते हो। शब्दों को बराबर समझने की चेष्टा कीजिएगा। जब व्यक्ति खुद दुखी होता है और वह दूसरा सुखी हो जाता है, और जब देखता है तो फिर वह सुखी क्यों है, उसको उसके सुख से वंचित करने की चेष्टा करता है, जिसे वैमनस्य कहते हैं। तुम दुखी हो, महावीर कहते कि तुम सुखी नहीं हो। और दुखी जीना भी क्या जीना होता है? जीना तो वही जो प्रेम के लम्हों में जी लिया जाए, जो लम्हे प्रेम से जी लिए जाएं, वो ही लम्हे हीरे मोती बन जाया करते हैं, स्वर्ण मुद्राएं बन जाया करते हैं। तुम दुखी हो, पहले तो ये बात माननी होगी। कुछ लोग मानने को भी तैयार नहीं होते, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं तो अवश्य ही किन्हीं गहरे तलों पे जाके वो जानते हैं कि तुम दुखी हो। तो कहते हैं जियो, पहले जीना सीखो, खुद जीना सीखो। अगर खुद तुम्हारा पेट नहीं भरा तो दूसरा भोजन कैसे कर रहा है? वो तुम्हें तृप्ति नहीं देगा, बल्कि उसके प्रति तुम बैर भाव रखोगे,
वह क्यों खा रहा है, यह वैर भाव रखोगे, क्योंकि तुम खुद भूखे हो। इसीलिए जब किसी दूसरे को गिराने की बात मन में आए तो तुम सोच की फलक अपनी ओर कर देना। कहीं ना कहीं तुम दुखी हो। अगर तुम सुखी होते, तुम तृप्त होते अपने जीवन से, तो दूसरा क्या है क्या नहीं है तुम इसकी फिक्र क्यों करते। दूसरों की फिक्र तुम तभी करते हो जब तुम खुद दुखी होते हो। कैसे हो जाएं सुखी। सुख का मंत्र क्या है। महावीर कहते हैं सबसे पहला मंत्र है यह जान लेना कि तुम सुखी नहीं हो। पहला कदम सुख की तरफ। दूसरे को जीने दोगे बाद में, पहले तुम खुद जी लेना। जीना सीखना होगा तुम्हें पहले। भगवान महावीर कहते हैं तुम सुखी हो जाओ, और सुखी होने का पहला कदम है कि तुम ये जान लो कि तुम दुखी हो। नानक दुखिया सब संसार। नानक भी यही बात कहते हैं, सारा संसार दुखी है। सुखी होने का पहला मूलभूत कदम, पहली सीढ़ी ये मान लेना कि तुम दुखी हो, तभी तो तरक्की कर पाओगे। तभी सुख की ओर तुम्हारी आंखें उठेंगी, सुख तुम्हारा लक्ष्य होगा। तुम तो कहते हो हमारा लक्ष्य तो सदा सुख है। देखिए हम सदा ही निमग्न रहते हैं इन इच्छाओं में, सदा ही हम प्रयासरत रहते हैं कैसे सुख के साधन खोज लें। धन कमा लें, पदवी कमा लें, मान सम्मान कमा लें, ज्ञान कमा लें, वड्याई कमा लें। सारे दिन हम सुख की तरफ ही तो दौड़ रहे हैं। सुख को पाने का इंतजामात हम हर घड़ी कर ही तो रहे हैं। फिर भगवान महावीर क्यों कहते हैं कि तुम सुखी नहीं हो, तुम दुखी हो। ये भ्रम तोड़ना होगा कि तुम सुखी हो। भगवान महावीर गलती नहीं खा सकते, नानक गलती नहीं खा सकते। तुम गलती खाए बैठे हो। और तुम दुखी से दुखी रोज होते जाते हो, इसी बात को न मानने के कारण कि तुम दुखी हो तुम दुखी, मान रहे हो अपने को सुखी। बस यही है दुविधा। सुख पाने की सदा ही तुम्हें चेष्टा रहती है, और तुम कहते हो कि हम सुख के साधन सदा ही तराशते रहते हैं। महावीर कहते हैं कि नहीं, तुम गलत हो। पहले तुम ठीक ठीक से जान लो कि तुम सुखी हो नहीं, तुम दुखी हो। और जब तुम दुखी होते हो
तो तुम जी नहीं रहे होते। तुम मात्र लोहार की धूकनी की तरह श्वास लिए होते हो। ये मुर्दा शरीर बस मात्र श्वास लेता है, जीवंत नहीं होता। जीना सीखो, और जीना सीखने का सबसे पहला, सुखी जीवन जीने को सीखने का पहला सूत्र है, मैं दुखी हूं ये मान लेना। ज्ञान पाना चाहते हो तो उसका पहला सूत्र है ये जान लेना कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन क्या होगा अगर तुम माने बैठे हो खोपड़ी की कुछ इन्फॉर्मेशंस को लेके कि मैं तो ज्ञानी हूं और मुझे ज्ञान पाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस यही दुविधा है और यही बाधा है। सत्य तक पहुंचने से पहले तुम असत्य हो ये स्वीकृत करना होगा। सबसे पहले स्वीकृत करो, स्वीकार करो कि तुम दुखी हो। ये जीवन जीवन है, ये जीना जीना है। सुबह उठते हो, काम धाम निपटाते हो, जल्दी जल्दी दफ्तर निकल जाते हो, दुकान पे जाते हो, दफ्तर निकल जाते हो। 100 तरह की वैमनस्य है वहां। बॉस हुक्म करता है, तुम्हारे दिल में आता है कि जूता मारे इसके सिर में, लेकिन पी जाते हो। ये सुख है। दुकान खोली, ग्राहक बराबर की दुकान में चला गया, पीड़ा हुई कि बराबर की दुकान में ग्राहक क्यों चला गया। तुम सुखी हो? सुख कैसे आए? सुख का सूत्र क्या है? पहले ये समझ लो कि मैं दुखी हूं, फिर सुख की तलाश शुरू हो जाएगी। बुद्ध को पता चला सब कुछ होते होते राज सिंहासन है, पिता है, नौकर चाकर है, दास दासियां हैं, सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चा है, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। सब कुछ होते सोते मैं सुखी नहीं हूं, मैं दुखी हूं। तो बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है। और सुख की तलाश में तुम्हारे नकली सुख छोड़कर चले जाते हैं। असली सुख की तलाश में तुम्हारे नकली सुख, ये राज मुकुट, ये पुत्र पौत्रादि, पत्नी घर बार, राज्य दास दासियां, सुंदर बाग बगीचे, सुंदर वस्त्र, ये राजसी ठाठ बाट छोड़ देते हैं। इसे ऐसा समझिए कि तुम जिस घर में आनंद से बैठे हो
मस्ती में बैठे हो, सुंदर नींद आती है, सुंदर भोजन मिल जाता है, जो चाहते हो वो मिल जाता है, और उस घर को आग लग जाए, क्या तुम वहां बने रहोगे? नहीं बने रहोगे, भाग जाओगे। उस घर से निकलने की इतनी जल्दी होगी कि आप छलांग लगा दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि ये घर आग लग चुकी है, मैं जल जाऊंगा इसमें। बस बुद्ध को पता चल गया कि ये घर घर नहीं है, आग जला घर है, आग लगा घर है। मैं इसमें जल रहा हूं, देख नहीं पा रहा था अब तक, आज दिख गया प्रथम बार कि इस घर को तो आग लगी है, मैं इस आग की तपिश में जला जा रहा हूं। कैसे हो मुक्त इस आग की तपश से, और वो उस ठंड की तलाश से। तुम्हारी कथा तथा कथित सुखों को छोड़ के चले जाते हैं। आज जिन्हें तुम पाने की चेष्टा में प्रयासरत हो, वो बुद्ध त्याग देते हैं, ये कह के कि ये सुख का कारण नहीं है, ये दुख का कारण है। जीवन दुख है। गौर से देखना अपने जीवन को, सुबह से शाम और रात और फिर सुबह, क्या तुम जी रहे हो? एक पुनरावृत्ति कर रहे हो। वही जो कल किया वही आज करो, वही कल करोगे, वही परसों किया था वही परसों करोगे। एक सीधी सीधी चाल, कभी बदलोगे नहीं और अंत तक तुम दुखी ही रहोगे। दुख, मैं दुख हूं, मैं दुखी हूं, ये जान लेना सुखी होने का पहला स्टेप है, पहला चरण है, पहला कदम है। तो बुद्ध ने सबसे पहला कदम उठाया। जहां भी मैं हूं सुखी नहीं, मेरा जीवन दुख से ग्रस्त है। तुम जो क्यास लगाए बैठे हो कि हमारे पास ये कुछ हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, वो बुद्ध के पास आज है, लेकिन बुद्ध भाग जाते हैं। तुम जिसे पाने की चेष्टा में रात दिन संलग्न हो, बुद्ध उसको लात मार देते हैं, क्योंकि बुद्ध जान जाते हैं कि जिन्हें मैं संपत्ति कहता हूं वो संपत्ति नहीं, वो विपत्ति है, दुख का कारण है। जिसे मैं जीवन कहता हूं वो जीवन नहीं है, पल पल मरना है, पल पल मरना और दुख से मरना। सुख का झोंका कभी आया ही नहीं, आराम का झोंका रोज आता है। तुम आराम को ही सुख समझ लेते हो, यही गलती खा लेते हो। सुविधा को ही सुख समझ लेते हो, यही गलती खा लेते हो। इसलिए अगर कभी तुम सारी सृष्टि के मालिक भी हो जाओ तो एक बात याद रखना,
तुम सृष्टि के मालिक हो जाओगे, सुखी ना हो पाओगे। और पालूं, और पालूं, और पालूं, इस तमन्ना से तुम सारी सृष्टि को पा भी लो। तो रिजल्ट क्या आएगा? दुख। जैसे पहले दुखी थे उससे ज्यादा दुखी हो गए। पहले पाने की इच्छा थी और एक आशा थी कि ये पालूंगा सुखी हो जाऊंगा। अब वो आशा भी टूट गई जब सब कुछ पा लिया। तुम पाके भी सुखी नहीं हुए। सिकंदर छोटा था, विद्यार्थी था, पढ़ रहा था, अध्यापक उसे पढ़ा रहा था। भूगोल। उसने भूगोल सामने रखा, ग्लोब सामने रखा। ग्लोब सामने रख के समझाने लग गया कि जहाँ ये मुल्क है, जहाँ भारत है, चीन है, ईरान है, अफगान है, यहाँ फलां, यहाँ सब कुछ बता दिया। करीब घंटे आध घंटे में समझा के चुप हो गया। और सिकंदर रो रहा है। और पहले धीमे धीमे जब बता रहा था अध्यापक का, और जैसे ही अध्यापक ने सारा ग्लोब घुमा दिया तो ऊंचे ऊंचे रोने लगा, सुबकने लगा, चीखें निकलने लगी। ऊंचे ऊंचे रोता देखकर तंद्रा टूटी। अध्यापक ने पूछा, सिकंदर, वाई यू आर वीपिंग? तुम रो क्यों रहे हो? सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हारी आज की इस व्याख्यान से रो रहा हूं। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतनी जोर से रो रहे हो? रोने जैसा मैंने तुम्हें क्या कहा? मैंने तुम्हें शिक्षा दी मात्र, तुम्हें ग्लोब समझाया, यहाँ ये देश, यहाँ ये देश, यहाँ ये देश। तो सिकंदर सुबकते हुए बोला, श्रीमान जी, अगर दुनिया इतनी छोटी है तो इसे तो मैं कुछ देर में ही जीत लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा? इतनी छोटी सी दुनिया मैं जीत लूंगा कुछ ही देर में, लेकिन उसके बाद मैं करूंगा क्या, ये सोचकर मैं रो रहा हूं। मेरे भीतर का तूफान शांत नहीं हो रहा, मेरे भीतर का तूफान और ज्यादा तीव्र हो रहा है। क्या करूंगा उसके बाद? टीचर तो बड़ा हैरान हुआ। सिकंदर घर आ गया। उसकी माता ज्यादा महत्वाकांक्षी थी, ओलिम्पस। उसने शुरू से ही अपने पिता के बिल्कुल विरुद्ध, उसका पिता बड़ा शांत स्वभाव का था, फिलिप। उसकी माता उसे महत्वाकांक्षी बनाने में जुटी रहती थी। तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुमने सारी धरती जीतनी है, जो आड़े आए उसका वध कर देना है, सारा हीरा जवाहरात, सारा माल तुमने हड़प लेना है। हर वक्त यही जहर भरे रहती उसके मन में। और इतना विकृत कर दिया गया उसका मन कि वह अशांत हो गया।
इतनी महत्वाकांक्षा से मन भरा हो तो कोई भी दुखी हो जाएगा, कोई भी अशांत हो जाएगा। तुम्हारे भीतर भी महत्वाकांक्षाएं भरी हुई हैं और तुम कहते हो कि हम जी रहे हैं, लेकिन जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण, तुम सिर्फ सांस ले रहे हो, जी कहाँ रहे हो। महत्वाकांक्षाओं के भार के तले दबे दबे फिर रहे हो। इतनी घुटन, इतना कुछ करना सहज नहीं होता। और फिर इतना कुछ करने के बाद भी मैं क्या करूंगा? ये तो जीत लूंगा, थोड़ी ही देर में जीत लूंगा, फिर क्या करूंगा? तुम महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हो क्योंकि तुम दुखी हो। ये बनना, वो बनना, वो बनना, और बनकर भी जब तुम सब कुछ बन जाते हो तो पाते हो कि सुख तो नहीं मिला। सब पा लिया, जो कुछ था सब पा लिया, सुख नहीं मिला। भारत में आए सिकंदर, जब जाने लगे भारत तो उसके गुरु अरस्तु बोले, सिकंदर चले? हाँ गुरुदेव। तो भारत चले तो मेरे लिए एक सन्यासी लेके आना पकड़ के। हिंदुस्तान चले, सुना है वहां के साधु बड़े विलक्षण हुआ करते हैं। तुम मेरे लिए एक साधु लेके आना पकड़ के। जो आज्ञा प्रभु। चले, चलते चलते मारकाट किए जाते, लूटते पाटते एक जगह पहुंच गए। बराबर तलाश थी, वापस चला जाऊंगा अभी जीत के। गुरु को एक सन्यासी भी तो भेंट करना है। तो सन्यासी कहाँ है? अपनी सारी सीआईडी को लगा दिया था। खबर मिली, जहाँ चले उसके रास्ते में एक सन्यासी बैठा है, संत डायजनीज उसका नाम। नंग दड़ंग रहता था, कोई कपड़ा नहीं शरीर पे, नगर जो मिलता खा लेता और प्रसन्नता से भरा रहता। बच्चे के पास क्या होता है? नंग दड़ंग किलकारियां मारता है, चीखता है। बच्चे की किलकारियां तुम्हारे भीतर को हिला देती हैं। क्या है इसके पास ऐसा? क्या सुख मिल गया इसको जिससे ये अघाता ही नहीं है? क्या मिला इसको? कोई जमीन इसके नाम नहीं, बैंक बैलेंस इसके नाम नहीं, कोई क्वालिफिकेशन इसके पास नहीं, कोई गद्दी इसके पास नहीं, कोई रुतबा इसके पास नहीं। इसे क्या मिल गया जो ये खुशी से किलकारियां मारता है? बच्चे की तरह नंग दड़ंग डायजनीज के पास उसने भेजा अपने एक फौजी को, जाओ डायजनीज से कहो तुम्हें महाराज बुलाते हैं। तुम्हें मालिक याद कर रहा है। डायजनीज, सर्दी का दिन था, धूप निकली थी, सुबह सुबह का वक्त था, ताजा धूप खिली थी, धूप सेक रहा था। रेत में पड़ा, कच्चा था, झोंपड़ा,
और नंग धड़ंग रेत के ऊपर पड़ा, धूप सेक रहा। सैनिक आया, सलाम किया, देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह में पूछा, काहे आए? आपको महाराज ने याद किया, मालिक ने याद किया, आपको बुलाया है। डायोजनीस बोला, कौन मालिक? मैं तो एक मालिक को जानता हूं, दूसरा मालिक मैं नहीं जानता। कौन? मैं क्यों जाऊं? क्या मतलब? नहीं, आप नहीं जानते प्रभु, वो मालिक ही है। वो जो तुम्हें चाहो तुम उनसे मांग सकते हो। तुम नंग धड़ंग पड़े हो, तुम्हें वस्त्र दे सकते हैं, सोने की मुद्राएं दे सकते हैं, सुस्वादिष्ट भोजन दे सकते हैं, आरामदायक बिस्तरा पिल्लोस दे सकते हैं, गद्दे मुहैया करा सकते हैं, सुंदर ये झोंपड़ा कच्चा पक्का मकान दे सकते हैं। वो तुम्हें सुख साधन सुविधाएं सब मुहैया कर सकते हैं। वो असली मालिक हैं। तुम जिसे मालिक कहते हो, हमने तो उसे कभी देखा नहीं। तो डायोजनीस ने कहा कि तुम जाओ, जिस मालिक को मैंने देखा उस मालिक को तुमने नहीं देखा, और जिस मालिक को तुम जानते हो उस मालिक को मैं नहीं जानता। तो फिर काहे तुम उपद्रव खड़ा कर रहे हो मेरे शांत जीवन में? मैं परम तृप्त हूं। तुम यहां से जाओ, अपने मालिक से कह दो डायोजनीस नहीं आएगा। संदेश दे दिया गया। डायोजनीस नहीं आएगा मालिक, उसका फरमान नंग धड़ंग है, कुछ नहीं उसके पास, झोंपड़ा कच्चा, धूप सेक रहा। राजा गुस्सा खा गया, क्रोध खा गया, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा इसकी जुर्रत कैसे हुई? इसके पास क्या है? मेरे पास तलवार, मैं काट दूंगा। क्रोध में चला, डायोजनीस के पास पहुंचा। डायोजनीस के पास धीमे धीमे जा रहा, और जैसे जैसे डायोजनीस के औरे के भीतर आया, थोड़ी शांति पकड़ी, थोड़ी मस्ती करने लगे, थोड़ी सुगंध नासापुटों के भीतर गई। अभी उसको ठीक से निहारा भी न था, और मस्ती छाने लगी हल्की हल्की। आगे बढ़ता गया, हिरन की चाल हो गई, हंस जैसी चाल हो गई। धीरे धीरे पहुंचा, जैसे ही उसके ओरे के संपर्क में आया, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ डायोजनीस के। भूल गया अपना रुतबा, लेकिन कुछ कुछ याद रहा। हाथ में नगन तलवार। डायोजनीस से बोला, प्रभु आप मेरे साथ चलिए। ये नंग धड़ंग इतनी ठंडी हवा चल रही, ये कच्चा झोंपड़ा खाया है कि नहीं? बलिष्ठ शरीर था, लंबे चौड़े कद का डायोजनीस, पहलवान टाइप, खूब ऊंचा कद, हल्का काला रंग, श्यामल वर्ण,
मौज से पड़ा। सिकंदर को देख के उसने करवट बदली, पीठ कर ली। सिकंदर उसके सामने आ गया। प्रभु, मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ मुहैया कराऊंगा, मेरे गुरु का आदेश है। और तुम जैसा विलक्षण संत मुझे नजर नहीं आता। तुम मेरे साथ चलो, सारी सुख सुविधा की सामग्री मैं तुम्हें दूंगा। वस्त्र नहीं है, सुंदर वस्त्र दूंगा, गर्म वस्त्र दूंगा। इतनी ठंडी में काहे तड़प रहे हो? ये झोंपड़ा देख रहा हूं, बारिश भी आती होगी, तूफान भी आता होगा। कैसे रात काटते होगे, कैसे नींद आती होगी। इधर ठंडी का प्रकोप, इधर झोंपड़े में खुला हवा का वातावरण। तुम कैसे सो पाओगे रात को? और भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाते होगे? भूख भी लगती होगी, इतनी विशालकाय देह। मेरे साथ चलो, मेरे गुरु का फरमान है, मुझे मानना पड़ेगा। सब जरूरत पूरी करूंगा तुम्हारे जीवन की। तो डायोजनीस ने करवट बदली, कहने लगा, तुम जो भी हो कृपा करके चले जाओ। तुम मुझे क्या दे सकते हो, मुझे भली भांति मालूम है। मुझे मत बताओ कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। जो मेरे पास है उससे ज्यादा तुम मुझे दे ही नहीं सकते। भला क्या दोगे? सुंदर वस्त्र, सुंदर भोजन, सुंदर बंगला, नौकर चाकर, और क्या दे पाओगे? लेकिन मैं जैसा भी हूं संतुष्ट हूं, परम संतुष्ट हूं, परम परम आनंदित हूं। और इससे ज्यादा मैं जानता हूं मैं कभी आनंदित हो भी ना पाऊंगा। इससे ज्यादा भला और क्या आनंदित हो पाऊंगा, जो विराट में हर पल गोते लगा रहा है, अखंड असीम, बेखुदी में डूबा हुआ, बेसुधी में डूबा हुआ, नहाता हुआ हर पल। मुझे ठंडी लगती कहाँ है सिकंदर? कि ठंडी वायु मेरा बिगाड़ क्या लेगी? मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और झोंपड़ा है, एक दिन छोड़ जाऊंगा। और तुम महल देने की कोशिश क्यों करते हो? क्या वो कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा? तो जैसा हूं वैसे रह लेने दो। झोंपड़ा भी तो छोड़ना पड़ेगा, ये वस्त्र भी तो उतार लोगे तुम, और ये शरीर भी तो एक दिन तुम जला दोगे सिकंदर। मैं जैसा हूं बहुत सुखी हूं, आनंद से परिपूर्ण है मेरा अस्तित्व। और मैं जानता हूं कि तुम मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकते सिकंदर। कृपा करके हट जाओ, सुबह की धूप सेक लेने दो मुझे। हट जाओ एक तरफ। मुझे कुछ नहीं चाहिए जो तुम देना चाहते हो।
मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास जो सब कुछ है वो पाकर भी तुम भिखमंगे हो। और मैं देखने में तुम्हें भिखमंगा लगता हूं, लेकिन मेरे से बड़ा शहंशाह और कौन है सिकंदर। मुझे वस्त्रहीन मत देख, मुझे भोजन विहीन मत देख। ठंडी हवा मेरे बदन को चीर के चली जाती है सिकंदर, ये मत देख। ये झोंपड़ा टूटा फूटा है, मत देख। मेरे हृदय की शांति देख, मेरे हृदय की तृप्ति देख सिकंदर। क्या करोगे तुम ये जो कत्लो गारत कर रहे हो? कितनी माओं के सपूत तुमने शहीद कर दिए, उनका लहू तुमने माटी में मिला दिया। और कितनी बलियां लोगे सिकंदर, और फिर उससे चैन मिला? सिकंदर ने भीतर सोचा कि मिला तो नहीं, ये कैसी बातें करता है, इसके पास है तो कुछ नहीं, ये किस सुख की बात करता है। मेरे गुरु ठीक कह रहे थे कि हिंदुस्तान में बड़े विचित्र संत रहते हैं, विलक्षण संत रहते हैं। भीतर से धन्य भागी हुआ सिकंदर कि आज उस विलक्षण संत के दर्शन हुए, उस विलक्षण संत से संवाद करने का सौभाग्य पैदा हुआ। आत्मा कृत कृत्य हो गई सिकंदर की, तलवार गिर गई हाथ से, बैठ गया पांवों के बल, हाथ जोड़ लिए प्रणाम किया। महाराज, मेरी आदेश खत्म हो गए, मेरी विनती है आप मेरे साथ चलो। डायोजनीस ने कहा, तुम ये जो इतनी कत्लो गारत करते हो, किस लिए करते हो? कहता, मैं सारे संसार को जीत लेना चाहता हूं। संसार को जीत लेना चाहते हो, संसार को जीत लेने के उपरांत क्या करोगे? सारा संसार जीत लोगे? मैं सारा माल जीत लूंगा लोगों का, अपनी तिजोरियां भर लूंगा और सारी धरती जीत लूंगा। जीत लोगे? सारा दुनिया का खजाना अपने खजानों में भर लोगे? फिर क्या करोगे सिकंदर? प्रभु, फिर मैं आराम करूंगा। डायोजनीस बोला, अगर आराम ही करना है, रुखसत करो इस फौज लश्कर को। तुम कभी आराम करोगे? धरती जीत कर आराम करोगे, लोगों को लूट पाट कर, मार काट करके, लहू बिखेर के, हत्याएं करके, लोगों का माल तुम्हारे खजानों में भरकर, और फिर तुम आराम करोगे सिकंदर। लेकिन डायोजनीस तो अभी आराम कर रहा है, बिना मार काट के आराम कर रहा है। बिना मार काट के मैं इतना सुखी हूं कि आराम में रहता हूं हर वक्त। सदा आराम में रहता हूं, कुछ पाने की मेरी आकांक्षा नहीं। जो मुझे मिला उससे ज्यादा पाने का कुछ लालसा मेरे मन में कभी नहीं उपजती। मैं जो हूं
परम सुख में हूं, परम आनंद में हूं, तृप्ति में हूं। तुम जाओ सिकंदर, मैं तो तुम्हारे साथ न जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने आराम करना है तो तुम अवश्य मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैं आराम कर ही रहा हूं। अपने जैसा बना दूंगा तुझे, बिना कत्लो गारत किए तुम्हें बना दूंगा अपने जैसा। तुम चलो तुम मेरे पास बैठो, मेरे झोंपड़े में विश्राम कर लो, और मेरे झोंपड़े में इतनी जगह है कि तुम उसमें समा सको। इतना स्थान उपलब्ध है मेरे झोंपड़े में। मैं पहले से ही आराम में हूं। तुम कभी आराम में आओगे और सिकंदर सोच लेना, मैं देख रहा हूं कि तुम कभी आराम ना पा सकोगे। ये धन दौलत, ये कूड़ की माया, ये कत्लो गारत से कमाया गया धन, ये लोगों की लाशों के ऊपर से गुजर के पाई गई धरती, ये जीता गया माल तुम कभी भोग न पाओगे। बस अब तुम चले जाओ। मैंने तो तुम्हारे साथ नहीं जाना, लेकिन अगर तुमने आराम ही पाना है तो मेरे पास आ जाना सिकंदर, मैं आराम में हूं। एम ऑलरेडी इन टोटली रेस्ट, मैं पूर्ण विश्राम में हूं। तुम जरूरत समझो तो आमंत्रित हो मेरे झोंपड़े में, आराम कर सकते हो आकर। सिकंदर हिल गया, होश आई, लेकिन तब होश आई जब लुट चुका था खजाना। चला गया, मायूस होके चला गया। एक ना चली उसकी, और वो ही बात हुई। डायोजनीज कहने लगा कि तुम आराम ना ले पाओगे सिकंदर। एक कत्लो गारत से कमाई गई सब धरती, सब सोना, हीरे जवाहरात यहीं रह जाएंगे, यहां तक कि तुम शरीर को भी साथ न ले जा पाओगे। चला गया अपने मिशन पर, रास्ते में बीमार हो गया। वैद्यों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन आखिर में हार गए। वैद्य कहने लगे, बादशाह सलामत, बस 5-10 मिनट और हैं तुम्हारी जीवन के। हैं 5-10 मिनट और हैं हमारे जीवन के? फिर ऐसे करो, फिर मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। मैं अपनी माता की गोदी में मरना चाहता हूं। मेरी माता दूर बैठी है कहीं अरब मुल्क में। भगाओ घोड़े यहां से, तेज तर्रार घोड़े भगाओ, और मेरी माता को लेके आओ। मैं उसकी गोदी में प्राण त्याग करना चाहता हूं, मेरी अंतिम इच्छा है। भगाए गए अरबी घोड़े। माता थोड़ी दूर थी, बार बार पूछ लेता, शरीर कंप रहा था। सिकंदर की मौत पल भर करीब आती जा रही थी। उधर से उसकी मां को पता चला, आखिरी सांसों पे है तेरा बेटा। वो जल्दी से भगाए चली जाती है, और तेज चलो और तेज चलो, और वो निहारे जा रहा है सिकंदर
असहाय आंखों से कि मेरी माँ आ रही है। नहीं नहीं, बादशाह सलामत दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते। और अब तो बादशाह कुछ सांसें ही बाकी हैं। अब तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो पाएगी। बादशाह सलामत, हम मजबूर हैं, हमें अफसोस है, तुम्हें बचा भी ना पाएंगे। कुछ थोड़े से श्वास और दे दो हकीमों, मेरे जीवन को थोड़ा और लंबा कर दो। नहीं बादशाह सलामत, हम मजबूर हैं, आपका जीवन हम और नहीं बढ़ा सकते। तो फिर ऐसा करो, मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सके तो मेरी ये इच्छा अवश्य पूरी कर देना। जैसे ही मेरा जनाजा निकले, मेरे जनाजे से बाहर मेरे हाथ खोल के बाहर निकाल देना, जनाजे से बाहर। लोग देखें कि यह मार काट करने वाला, संसार को लूटने वाला सिकंदर चला, खजाना छोड़ के चला, खाली हाथ चला, जनाजे से बाहर। मेरे हाथ निकाल देना। और दूसरे, जिन हकीमों ने मुझे मेरे जीवन को बचाने की चेष्टा की, वो हकीम मुझे कंधा देना, मेरे जनाजे को कंधा देना वो हकीम, ताकि पता चले कि राजा के हकीम तक सिकंदर को बचा ना सके। बेहतरीन हाकिम, बेहतरीन हकीम अपने हाकिम को बचा ना सके। और जो मैंने लोगों की कत्लो गारत करके अशरफियां इकट्ठी की, धन दौलत हीरे जवाहरात इकट्ठे किए, वो मेरी अर्थी के ऊपर से वार देना, बिखेर देना। बस यही मेरी अंतिम ख्वाहिश है। बस बादशाह सलामत, अब कुछ क्षण ही बचे हैं। अगर कुछ और कहना है तो कह दो, बस आखिरी सांसें हैं, अंतिम पल है। बोल दो अगर कुछ बोलना है। सिकंदर कहता बस और कुछ नहीं बोलना है। मेरी माँ आए तो उसे कह देना, तेरे बेटे को एक बार गोद में रख के सिर पे हाथ फेर देना, रो लेना। तूने सिखाया बहुत, लेकिन तेरा सिखाना काम ना आया जरा भी, सब लुटा के चला। इसी धरती का लूटा हुआ, इसी धरती को लुटा के चला। मृतदेह को मेरी मां की गोदी में रख देना, सहला लेगी मेरे सिर को, रो लेगी। शायद उसे भी समझ आ जाए। ऐसा ही किया। सिकंदर का जनाजा निकला, दोनों हाथ बाहर निकाल दिए गए, मुट्ठियां खोल दी गई। कभी किसी के जनाजे की मुट्ठियां बाहर नहीं, हाथ बाहर नहीं निकाले गए आज तक।
पहली अर्थी थी वो, पहला जनाजा था वो जिसमें आदमी के हाथ बाहर निकाले गए थे। आज तक खाली हाथ जा रहा है सिकंदर। न कर इतना तकब्बुर जहां एक रोज फानी है, न कर इतना तकब्बुर जहां एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे न कुछ बाकी निशानी है। कितनी भी निशानियां तुम छोड़ के चले जाओ, लेकिन तुम्हारे से पहले बहुत तुम्हारे से भी ज्यादा आला गुजर गए, कोई निशानी बाकी ना रहे। कभी बाकी नहीं रहती निशानी, सब कुछ यहीं छूट जाता है। तुम्हारी देह तक तुम्हारा साथ नहीं दिया करते। बिखर गए सपनों के मोती, अरमानों की धूल उड़ी, सब कुछ तहस नहस हो गया। इतना कमाया कत्लो गारत पाप करके। बाबा ने कहा, पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। नहीं गई, मोया संग नहीं गई। जिसको सुखी करने का प्रयत्न कर रहा था डायोजनीज को सिकंदर, वो पहले से सुखी था और उसके पास कुछ न था जिसे तुम सुख कहते हो, फिर भी सुखी था। तो महावीर कहते हैं कि आप सुखी नहीं हो, आप दुखी हो। सबसे पहले ये जानना होगा कि तुम जैसे हो परम दुखी हो। जैसे ही जान लोगे तो उपाय मिल जाएंगे सुखी होने के। और जो कहानी मैंने अभी सुनाई वो ही उपाय है सुखी होने का। यही महावीर कहेंगे। महावीर अपने अंतिम दिनों में भिक्षा मांगने जाते, शर्त रख देते प्रकृति के पास। ईश्वर को तो मानते न थे। प्रकृति से कहते, अगर तू मुझे जिंदा रखना चाहती है तो मेरी ये शर्त है, अगर मुझे भोजन खिलाना चाहती है तो मेरी ये शर्त, ये शर्त पूरी होगी जिस घर के सामने बैल खड़ा होगा और टांगे 6 होंगी और पूंछें 4 होंगी, वहां से भिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा भूखा रहूंगा। तो महीने में एक बार प्रकृति उसके ऊपर रहम करती और उन्हें भिक्षा प्रदान करती। इसे कहते हैं तृप्ति। श्रावक आते, अपने अपने टिफिन लेके आते, सुंदर भोजन लेके आते। लो प्रभु खा लो, जिद मत करो। नहीं खाते। ये प्रकृति ने ही भेजा है, ऐसा समझ के खा लो प्रभु। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद प्रकृति से कहूंगा मेरी शर्त पूरी करे। ये तो तुम घर से बना के ले आए। और आज सारे मुनि यही कर रहे हैं। नकल है सब कुछ। ये कुछ संकेत रख देना, हम भिक्षा ले लेंगे। और प्री प्लान्ड होती है सारी व्यवस्था। ये महावीर
ऐसा नहीं कहा महावीर ने कभी, जैसा आप सीखे। और एक दिन प्रकृति ने कुछ न दिया, महीना बीत गया, महावीर ने प्राण त्याग दिया। महावीर जीना भी नहीं चाहते उसकी इच्छा के बगैर, और आप शहंशाहे आलम होना चाहते हो उसकी इच्छा के बगैर। उसको चैलेंज देके आप शहंशाहे आलम होना चाहते हो। यही तुम्हारे दुख का कारण है। अपने भीतर उतरो, अपनी वासनाओं को जानो, एक एक करके उनको त्याग दो। और जानोगे तभी जब तुम ये ठीक से समझोगे कि मैं सुखी नहीं। सच्चा सुख तभी पाओगे जब तुम पहले अपने आप को दुखी मान लोगे, और सुख के सभी उपाय आपको प्रकृति उपलब्ध करा देगी। जरा थोड़ा भीतर उतरने की चेष्टा कीजिएगा, शांत होके बैठ जाइए, अपने भीतर उतरिए, देखिए क्या क्या वासनाएं हैं आपके भीतर। सिकंदर होने की वासनाएं हैं तुम्हारे भीतर। ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। पड़ोसी ने 2 मंजिला डाल लिया, मैं 3 मंजिला डालूं। पड़ोसी की तिजोरी बढ़ गई, मैं उससे बड़ी तिजोरी ले आऊं। तुम कहते हो हम सुखी हैं। दुख से भरे पड़े हैं तुम्हारे भीतर के खजाने, भीतर से खाली हो तुम। दुख है उसमें, खजाना नहीं है। तुम भिखारी हो। राजा को डायजनीज भिखारी लग रहा था, और भिखारी का अंदाजें जीवन देखकर सिकंदर को खुद पे शर्म आने लगी। भीतर से उसकी आत्मा बोली कि भिखारी तू ही है सिकंदर। डायजनीज तो वाकई ही बादशाह है। जियो और जीने दो। बाहर से शुरू कर लेना जीना, और लोगों को जीने देना। यहाँ से करना शुरुआत, और यहाँ पर पहुँच जाना जो मैंने सिकंदर और डायजनीज की कहानी आपको सुनाई। भीतर तुम्हारी वासनाएं तुम्हें मंगता बना रही हैं, तुम्हें भिक्षुक बना रही हैं, तुम्हें गरीब बना रही हैं। तुम लाचार हो अपनी वासनाओं के आगे। रोज मेरे पास लोग आते हैं, बाबा ये मन मानता नहीं, बहुत परेशान करता है, कैसे हटाएं इनको। ये है तो तुम्हारा गुलाम, तुम्हारे सिर पे तुमने खुद ही चढ़ा रखा है। इसको शक्ति देना बंद कर दो। मैंने बहुत बार कहा, 1000 लाख तरह की वासनाएं ये रखेगा। इसकी वासनाओं की तरफ देखो मत, झांको मत, इसे पावर मत दो। ये चलना बंद कर देगा, गिर जाएंगी सभी वासनाएं। और जिस दिन तुम्हारी सारी वासनाएं गिर गईं, तुम परम सुखी हो जाओगे, तुम परम तृप्त हो जाओगे। तुम्हारे तृप्त न होने के कारण सिर्फ यही हैं। जरूरतें तो तुम्हारी सदा ही कुदरत पूरी करती है, लेकिन जरूरतों तक तुम सीमित नहीं रहते, तुम वासनाओं में बदल देते हो। जरूरतों के बाद
ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सिकंदर की तरह है, और आराम बाद में कर लेंगे। अभी आराम करना सीखो। अगर जीना चाहते हो तो इस दौड़ को बंद करो। इस मैराथन की दौड़ से बाहर निकल के बैठ जाओ। देखो इन दौड़ने वालों को, तुम शांत होकर बैठ जाओ। शिकन की लकीरें इन दौड़ने वालों के माथों पर सदा ही पाओगे, लेकिन तुम शांत होकर बैठ जाओ। यही है सूत्र। जियो और जीने दो, और जैसे ही तुम जीना सीख जाओगे, महावीर किसी को तंग नहीं करते। महावीर खुद को भी तंग नहीं करते। महावीर प्रकृति पे छोड़ते कि अगर तू मुझे जलाना चाहती है तो भोजन इन शर्तों पे दे देना, अन्यथा मैं जीना कहाँ चाहता हूँ। मेरी जीवेषणा खत्म है। जब तक तुम्हारी जीवेषणा खत्म नहीं होती, तुम सुखी नहीं होते। ये सूत्र को गांठ बांध लेना। जीवेषणा दुख का कारण है, और जितनी जिसकी जीवेषणा प्रबल है, उतने ही तुम दुखी होते हो। ये मात्रा अनुपात निकाल लेना। ज्यादा दुखी हो तो तुम्हारी जीवेषणा बहुत प्रबल है। तुम्हें सब कुछ चाहिए, लेकिन शहंशाह कौन? जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। कुछ नहीं चाहिए जिन्हें, जो है उसमें परम तृप्त हैं। और देखिए, ये तृप्ति थोपी हुई तृप्ति नहीं, ये आई हुई तृप्ति है तुम्हारे भीतर की आंतरिक तलों से। ये सत्य में तृप्ति है, तुम्हारी आत्मा की तृप्ति है। जिस दिन इस सत्य को जान लोगे कि तुम पहले से ही बादशाह आलम हो, जान लोगे। माने तो सभी बैठे, मानने से कुछ नहीं होता, सिर्फ ब्रह्म पैदा होता है। उस दिन दौड़ खत्म हो जाएगी। क्यों छीनना चाहोगे? क्यों किसी को बदलना चाहोगे? जो जैसा है ठीक है। महावीर कहते जियो और जीने दो। जीने दो, इसको छोड़ देना। जीने की कला तुम खुद सीख जाना। जीने देने की कला उसकी परछाई की तरह आ जाएगी। तुम सिर्फ खुद जीना सीख लो। फूल को बांटने की कोई शिक्षा नहीं देनी पड़ती, लेकिन फूल जब सुगंध को इकट्ठी करता है, तब उसे इकट्ठा करना जरूर पड़ता है। फूल जब इकट्ठा कर लेता है कली के रूप में, और जब मुखड़ा खोलता है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं होती कि बांटा कैसे जाता है। आसपास के जो लोग होंगे वो उस सुगंध को मान ही लेंगे। बस तुम सिर्फ जीना सीख लो। कली खिल जाती है, फूल बनकर जीती है। ऐसे ही तुम कली फूल बनकर जीना सीख लो खुद। जैसे ही तुम खुद जीना सीख गए, दूसरे को भी जीने का मौका दे दोगे। और सही पूछो तो दूसरे को ही जीने का मौका दे दोगे। खुद तो तुम जीवन पी लिए, खुद तो तुमने जीवन का अमृत चख लिया। जीवन की सुवास तुमने खुद तो नासापुटों में डाल ली। अब तुम तृप्त हुए। जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। अपने भीतर उतरो, सभी वासनाओं को देखो। ये सभी वासनाएं तुम्हें अशांत कर रही हैं।
ये तुम्हें जीने नहीं देती, इसलिए दिनों को धक्के मार रहे हो। अपने भीतर उतर के देखो, ऐसी ऐसी वासनाएं तुम्हारे भीतर तुम्हें मिलेंगी जो पूरी हो ही नहीं सकती कभी। यही है एकमात्र रास्ता। वासनाओं को काटते चले जाओ, वासनाओं को काटते चले जाओ, काटते चले जाओ। एक तल ऐसा आएगा जहां मिलेगी आपको तृप्ति। बस फिर कुछ हो ना हो, बच्चे की तरह खिलखिलाओगे, बच्चे की तरह निर्दोष हो जाओगे। कुछ छीनना ना चाहोगे और कुछ बांटना ना चाहोगे, बट जाएगा। बांटने की फिक्र मत करना, जीने देने की फिक्र मत करना। खुद जीने की कला जान लेना। और जीने की कला क्या है? भीतर उतर के अपने वासनाओं को काट देना, जीवेषणा को त्याग देना। जो जो वासनाएं तुमने पाली, जीने के लिए उन सभी वासनाओं को प्रभु को अर्पण कर देना। अनन्याश्चिंतन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो उसके अर्पण कर देता है अपनी सारी वासनाओं और इच्छाओं को, उसकी रोजमर्रा की जरूरतों को तो मैं पूरा करता हूं अर्जुन। लेकिन तुम्हारी वासनाएं ही तुम्हें जीने नहीं देती, इसलिए तुम जीते कहाँ हो? तुम दुखी हो, इसी कश्मकश में सुखी होना चाहते हो, जीना चाहते हो, जी नहीं पाते। तुम्हें ये वासनाएं तुम्हारी जीने देती नहीं। उसको सौंप दो सारा कुछ, विशाल को सौंप दो अपनी सारी वासनाएं। अनन्याश्चिंतन्तो माम ये जना उपास्ते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम्हारी सभी जरूरतों को वो खुद पूरी करेगा। तुम देख लेना, जरा छोड़ना सीखो उस पर, उस विराट पर थोड़ा छोड़ना सीखो। छोड़ने की कला ही जीवन की कला है, पाने की कला मरने की कला है। रोज मरते जा रहे हो, रोज मरते जा रहे हो। थोड़ा उसके ऊपर, उसके रथ पे बैठ के अपनी इच्छाओं वासनाओं की गठड़ी भी उस रथ पे रखना सीख लो। बस जिनको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह, जियो और जीने दो का यही तात्पर्य होता है। मायूस दिलों को अब छेड़ो भी तो क्या हासिल, मायूस दिलों को अब छेड़ो भी तो क्या हासिल। टूटे हुए पैमाने कभी फरियाद नहीं करते, टूटे हुए पैमाने फरियाद नहीं करते। तुम्हारी फरियाद बंद हो जाएगी, तुम मांगना बंद कर दोगे, तुम्हारा भिखारीपन समाप्त हो जाएगा। जरा थोड़ा उसकी शरण में चले जाओ। धन्यवाद।